आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों आज मैं आपको जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे का क्वेश्चन दिया गया। यदि आपने इसके पहले पार्टों को ना देखा तो अभी जाके विजिट कर लीजिएगा। देखिए संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इन चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहले का जो बी ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है जो आपके वो आपके अस्थायी, इनको ध्यान रखिएगा। चलो ठीक है, अस्थायी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात है तो इसका क्या हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात है जो भीमराव अम्बेडकर थे तो वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। या स्थायी थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी पूछा जाएगा तो क्या होगा। चलिए ठीक है, तीसरे का राइट ऑप्शन की बात है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो आपके स्थायी अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट दिया गया चौथा नंबर क्वेश्चन की बात है संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया। चौथा नंबर क्वेश्चन की बात है तो पारित करने की बात है तो 26 नवंबर 1949 को कर दिया था। चल ठीक है, पारित करने की बात कही गई है। चलिए पाँचवें नंबर क्वेश्चन की बात है लागू 26 नवंबर 1950 को हुआ था। चलिए ठीक है, और राइट ऑप्शन की बात डी है। चलिए भारतीय संविधान कुल कितने भागों में बटा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पे पाँचवें नंबर क्वेश्चन की बात है तो जो 22 है 22 भागों में बटा है। संविधान आपका 22 भागों में बटा है। ठीक है, देखिए छठवां नंबर क्वेश्चन की बात है भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ। छठवां नंबर क्वेश्चन की बात है तो लागू कब हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। पारित कब हुआ था 26 नवंबर 1949 को। चलिए भारत कब गणतंत्र बना था। सातवां नंबर क्वेश्चन की बात है तो चारों ऑप्शन की देख लीजिए 26 जनवरी 1950 को आपका गणतंत्र बना था। चलिए ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। आठवां नंबर क्वेश्चन की बात है तो यहाँ पे जो प्रस्तावना है यहाँ पे उसको आत्मा की संज्ञा किसे दी गई है, प्रस्तावना को। इसे अच्छी तरह पढ़ लीजिए। नवा नंबर क्वेश्चन की बात है राष्ट्रीय ध्वज की संविधान सभा को कब स्वीकार किया था। तो नवे क्या हो जाएगी यहाँ पे देख लीजिए। तो राइट ऑप्शन की बात है तो नौवे का जो डी पार्ट है 22 जुलाई 1947 को। चलिए नेक्स्ट दिया अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन की बात है संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन की बात है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान स्वीकार किया गया था। निम्नलिखित में से किन अधिकारों पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। 11वां नंबर क्वेश्चन की बात है, चारों ऑप्शन को एक बार देख लीजिए। चलिए तो यहाँ पे जो उपरोक्त सभी हो जाएगा, नागरिकता को प्रत्याग करने से भी हो जाएगा और नागरिकता समाप्त हो जाती है सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से और अन्य देशों की नागरिकता स्वीकार करने से। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आ चुके हैं, इनको मैंने कलेक्शन बना के रखा है, इनको आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन की बात है भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या है। 12 नंबर क्वेश्चन की बात है तो जो 6 है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की बात है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। 13 नंबर क्वेश्चन की बात है तो ए पार्ट यहाँ पे 44वें हो जाएगा। चलिए मूल अधिकारियों का रक्षक किसे कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात है जो सी पार्ट है वो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों होता है। और यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का है तो 15 का जो बी ऑप्शन है विधिक अधिकार हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की बात है भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया। 16 नंबर क्वेश्चन की बात है जो डी पार्ट है अनुच्छेद 21 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को के लिए शिक्षा के अधिकार मूल अधिकार माना गया है। चलिए अनुच्छेद देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन है जो 21 का ये हो जाएगा। चलिए ये आपका 21 का क्या होता है, ए होता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा 6 से 14 वर्षों के लिए, और ये आपका केवल 21 था, केवल 21 था। ठीक है, 16 का केवल डी ऑप्शन था। चलिए ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पर आपका इंपॉर्टेंट वैसे ये ज़्यादा है, 21 का ये हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की बात है यहाँ पे देख लीजिए लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात है जो राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व हो जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को निर्देश देता है कि वह क्या होगा। चारों ऑप्शन की देखिए तो जो वह ग्राम पंचायतों का संगठन करें। चलिए 19 का सी ऑप्शन राइट है, मूल भारतीय संविधान में नहीं था। 20 नंबर क्वेश्चन है तो कौन संविधान में नहीं था, तो चारों ऑप्शन को देख लीजिए तो क्या होगा। देखिए मूल अधिकार भी था, निर्देशक तत्व भी था, मूल कर्तव्य नहीं था। चलिए ग्राम पंचायतों का गठन भी था, ये दिखाया गया है। चलिए तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है तो मूल पूछा गया मूल भारतीय में, तो 20 का क्या होगा। चलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस टी सी बने रहिएगा। धन्यवाद।